नेगेटिव इमोशंस काफ़ी जल्दी से इफ़ेक्ट होते हैं हमारे माइंड में, अगर मैं कंपेयर करूँ उसको पॉजिटिव माइंड से, क्योंकि ऐसा काफ़ी सारे रीज़न्स होते हैं कि जिस वजह से जो हमारे नेगेटिव इमोशंस है वो माइंड में एक तरह से अपनी जगह बना लेते हैं, इस तरह से क्रिएट होते हैं कि अगर कोई एक ह्यूमन अगर निकलना भी चाहे, रिप्लेस करना चाहे उन थॉट्स को, तो वो भी इजीली से मूव ऑन नहीं कर पाता है। ऐसे होते तो काफ़ी रीज़न्स हैं, बट मेनली जो 4 रीज़न्स ऐसे होते हैं जिस वजह से जो ह्यूमन है वो अपनी लाइफ में रिप्लेस नहीं कर पाता है। फर्स्ट रीज़न इज़ कि इनएडिक्वेट स्लीप। मीन आप कंटिन्यूसली कोई काम करे जा रहे हो और माइंड को रिलैक्स नहीं दे रहे हो, तो उस वजह से क्या क्रिएट होते हैं कि एक नेगेटिव थिंकिंग बैठ जाती है। आई मीन नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर देते हो कि भाई ये काम सही होगा भी या नहीं होगा, अगर होगा भी तो फिर किस वे से होगा, क्योंकि एक तरह से जो आपने काम करते करते जो कंटिन्यूसली वे में उसको एक तरह से गैप नहीं दिया एंड देन एक रिलैक्स नहीं किया अपने माइंड को, तो उस वजह से जो होगा थिंकिंग इस तरह से अपलोड होगी कि उस माइंड में सिर्फ नेगेटिव ही थॉट्स आएंगे। सेकेंड रीज़न इज़ कि आप अलोंग हो, आई मीन बहुत ही ज़्यादा लोनली फील करते हो एंड देन आपके पास कोई ऐसा पार्टनर नहीं है या फिर कोई ऐसे फ्रेंड्स नहीं है जिसके साथ अपनी बातें शेयर करो। लेकिन मोस्टली बोला जाता है कि भाई अगर आप इंडिविजुअली अलग हो तो बहुत कुछ कर सकते हो, बट कुछ ना कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि जिसमें आपको एक तरह से कोई ना कोई ऐसा पार्टनर चाहिए होता है या फिर कोई ऐसे फ्रेंड्स चाहिए होते हैं जिससे कि अपनी इश्यूज़ या फिर कंडीशंस उसके साथ शेयर कर सको, ताकि जो एक तरह से आपको इंस्पिरेशन मिल सके, कुछ ऐसी एडवाइस मिल सके अपने काम को लेके। कि एंड द नेक्स्ट रीज़न इज़ कि ओवर थिंकिंग, मतलब ओवर थिंकिंग लाइक आप कितना ओवर सोचते हो अपने काम को लेकर या फिर किसी भी रिलेशनशिप में, क्योंकि जब तक आप ओवर थिंकिंग सोचोगे तो काम उतने ही हार्मफुल होते हैं, क्योंकि एक तरह से बोला जाता है कि जो सोचने की लिमिट होती है, कैपेसिटी को देखा जाए तो एक तरह से जो सोचने की कैपेसिटी भी होती है वो एक तरह से लिमिट की होती है, क्योंकि जितना आप ओवर सोचोगे काम उतने ही ख़राब होंगे। अगर आप काम को अपने उस दायरे में रहकर सोच रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो, तो दैन काम उतने ही अच्छे होंगे। एंड द फोर्थ रीज़न इज़ कि अनस्टेबल हेल्थ। मेन आपको एक तरह से फिज़िकली या फिर मेंटली कुछ ऐसी हेल्थ इश्यूज़ हैं जिस वजह से आपके माइंड में सिर्फ नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, बिकॉज़ एक तरह से अगर हेल्थ एंड माइंड बिल्कुल सही नहीं रहेंगे, ये एक तरह से रिलैक्स नहीं होंगे या बिल्कुल स्टेबल नहीं होंगे, तो फिर जो भी आपने सोचा है काम करने का वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक आपका माइंड एंड जो पूरी हेल्थ है वो स्टेबल नहीं रहेगी। एक तरह इन दोनों का बेसिकली माना गया है कि जब तक आपके माइंड एंड द पूरी बॉडी की पूरी रिलैक्स नहीं होगी एंड देन उसको काम करते करते थोड़ा सा ब्रेक नहीं दोगे, तो आपके जो काम है वो कहीं ना कहीं एक तरह से ख़राब ही होंगे।